Hello everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj sir. Today we are going to discussing arguments against the CSR, that is corporate social responsibility. आज जो हम डिस्कस करेंगे आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। कुछ फिलोसफर्स और थिंकर्स के अलग अलग व्यूज़ थे। किसी ने कहा कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, किसी ने कहा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि कंपनी अपना बिजनेस करे, साथ साथ सोसाइटी के लिए भी देखे, सोसाइटी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, सोसाइटी के लोगों को अच्छी वैरायटी के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे। जिस लोकेलिटी में कंपनी ऑपरेट हुई है वहाँ पर पोल्यूशन क्रिएट ना करे, ये हमारा होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट कुछ फिलोसफर्स और थिंकर्स का ये मानना था कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज CSR। स्क्रीन पे कुछ पॉइंट शो हो रहे हैं जिससे ये क्लियर होता है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए है। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस गेट वायलेटेड। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होता है बिजनेस का? एवरी बिजनेस हैज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल और मोटिव टू अर्न मोर एंड मोर मनी और अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। लेकिन अगर बिजनेसमैन सोसाइटी के लिए सोचता रहेगा कि सोसाइटी के भले के लिए बिजनेसमैन को कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे, कुछ चैरिटी करनी पड़ेगी, दान पुण्य करना पड़ेगा, तो बिजनेस का जो मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्निंग, उसका तो उल्लंघन होगा। तो प्रॉफिट अर्निंग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए कुछ थिंकर्स का ये व्यूज़ थे कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस गेट्स वायलेटेड, यानी कि जो मेन मोटिव, जो मेन प्रिंसिपल बिजनेस का क्या है, प्रॉफिट अर्निंग है, उसका क्या होगा? उल्लंघन होगा। इसीलिए कहा गया कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए। Second point is it very expensive for business houses। अगर बिजनेसमैन हमेशा सोसाइटी के भले के लिए ही सोचता रहेगा तो बिजनेसमैन के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, यानी कि बिजनेसमैन के खर्चे जो हैं, एक्सपेंसेस जो हैं, वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। बिजनेसमैन का मोटिव क्या है? टू अर्न मोर एंड मोर मनी। अगर बिजनेसमैन अपने एक्सपेंसेस से अलावा फालतू एक्सपेंसेस में खर्च करेगा तो बिजनेसमैन कैसे प्रॉफिट गेन कर सकता है? तो इसीलिए कहा गया कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि कंपनी के बहुत सारे खर्चे होते हैं। अब कंपनी अपना बिजनेस को मैनेज करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाती है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के कितने ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। अगर कंपनी सोसाइटी के भले के लिए खर्चे करती रहेगी तो कंपनी के जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं वो कैसे पूरी कर पाएगी? तो इसीलिए कहा गया कि कंपनी को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो नहीं करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, CSR प्रोजेक्ट्स विल नॉट बी सक्सेसफुल। जो कंपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करती हैं वो कंपनी सक्सेसफुल नहीं होती हैं। उसका रीज़न ये है कंपनी में जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबको कंपनी से फ़ायदा हो, इसलिए कंपनी में लोग जुड़े हैं। अगर कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखती रहेगी तो कंपनी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। फोर्थ पॉइंट, देयर आर नॉट द स्पेशल एरियाज ऑफ एनी बिजनेस। कंपनी का कहाँ का स्कोप होता है? अपने बिजनेस से रिलेटेड होता है। कंपनी ने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हैं, कंपनी के जो भी स्टेक होल्डर कंपनी से जुड़े हैं उन सब में कंपनी को फोकस करना चाहिए। कंपनी को स्पेशल एरियाज पे फोकस नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी समाज के भले के लिए देखती रहेगी कि
सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो कंपनी क्या प्रॉफिट गेन कर पाएगी। अब सिगरेट और तंबाकू कंपनी है, सिगरेट और तंबाकू कंपनी ये देखती रहेगी कि सिगरेट पीने से लोगों का नुकसान होगा, तो सिगरेट और तंबाकू कंपनी सिगरेट बनाएगी कैसे फिर। तो इसीलिए कंपनी को स्पेशल एरियाज पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी को अपने बिजनेस एरियाज पे फोकस करना है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो इसीलिए कंपनी को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू इंड्यूस देम टू स्टील अवे द शेयर होल्डर्स मनी। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा कंपनी को ये प्रेरित करेगी कि जो शेयर होल्डर्स की मनी है उनको कम किया जाए। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ओनर ऑफ अ कंपनी। शेयर होल्डर्स ने कंपनी में पैसा लगाया है, तो कंपनी की शेयर होल्डर्स के प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है? कंपनीज की शेयर होल्डर्स के प्रति ये जिम्मेदारी बनती है कि शेयर होल्डर को रेगुलर डिविडेंड दिया जाए, ताकि शेयर होल्डर ने जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा है जिससे शेयर होल्डर को क्या हो, प्रॉफिट गेन हो। लेकिन अगर कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही देखती रहेगी, समाज के भले के लिए हर चीज़ देखती रहेगी कि समाज में क्या क्या कार्य करे जिससे समाज के लोगों का भला हो, अगर कंपनी अपनी इनकम समाज के भले में ही लगाती रहेगी, तो जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है, जो शेयर होल्डर मनी है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे शेयर होल्डर्स को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो न्यू शेयर होल्डर्स कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो इसीलिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए। कंपनी को अपने बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए, अपने बिजनेस पे हर एक चीज़ एथिकली करे, लेकिन कंपनी को ये ज़रूरत नहीं है कि समाज के भले के लिए कार्य करे। कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, उसके बदले लोग कंपनी को क्या दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं, कंपनी की इतनी ही जिम्मेदारी है। कंपनी का ये काम नहीं है कि समाज में क्या काम चल रहा है, ये सारे काम सोशल इंस्टीट्यूशंस, चर्च और गवर्नमेंट पे छोड़ देने चाहिए। कंपनी का क्या मोटिव है, ओनली टू अर्न मोर एंड मोर मनी। सो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द CSR, that is कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।